नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली दिखाई दे रही है आपको, ये जन्म कुंडली उनको पूरी तरह से हमने विश्लेषण करके दी है। साथ में उसके बारे में जो दोष है, जो कुछ भी ग्रह खराब है, उसके भी उपाय हमने उनको बताया है। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए। आपका जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख, ये 3 चीज़ें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, हमारा रिप्लाई तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ कुंडली के विश्लेषण के बारे में बात करेंगे, उपाय के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज्योतिष में ग्रह, तारे, नक्षत्र की चाल और गति, इन पर ये ज्योतिष शास्त्र आधारित है। तो ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 भाव, इन पर ये ज्योतिष शास्त्र पूरा टिका है। तो इनका अध्ययन करके ही आपको भविष्यफल बताया जाता है, जो 90 या 95% सही होता है, ठीक है। क्योंकि ज्योतिष से आपका स्वास्थ्य पता चल सकता है, आपको स्वास्थ्य लेकर समस्या कब आने वाली है, आपको नौकरी कैसे लगेगी, कब लगेगी, या फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका तनावपूर्वक रहेगा या नहीं रहेगा, आपके पड़ोसी के साथ संबंध कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, आपके संतान कैसे रहेगी, इन सब का विचार कुंडली से किया जाता है। आपकी लव लाइफ, प्रेम संबंध, चोर, शत्रु, कारावास, इन सब का विचार जन्म कुंडली से तो करते हैं और ये सब कुछ इसी कुंडली के माध्यम से पता चलता है। तो आइए अब हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो ये जो कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं बुध। बुध कहाँ पे जाके बैठे हैं? आय भाव में, लाभ भाव में जाके बुध की शत्रु राशि कर्क में है। इस कुंडली की चंद्र राशि तुला है, सूर्य राशि कर्क है, लग्न भाव में मंगल है, इसलिए इनकी कुंडली में मंगल का प्रभाव अधिक होगा। तो ये जो कुंडली है, जो लग्नेश बनते बुध के लिए सूर्य शुक्र ये मित्र है, सूर्य शुक्र मित्र है, चंद्र कौन है? शत्रु है, और मंगल बृहस्पति शनि सम है। तो ये राशि में सप्तम भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, ये बाधा कारक होता है, मतलब ये बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। ये कब करेगा मैंने उनको बताया है। तो अब हम देखते हैं पहला भाव, प्रथम भाव कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। प्रथम भाव जिसे हम लग्न कहते हैं, इस भाव का कारक सूर्य है। तो प्रथम भाव से आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर रचना, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका सम्मान, समृद्धि, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है, ठीक है। तो बुध प्रथम भाव से 11वें भाव यानी लाभ भाव में शत्रु राशि में सूर्य के साथ स्थित है। बैठे कहाँ पे है? शत्रु राशि में। तो इनको स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आएंगी, जीवन में स्वास्थ्य को लेकर समस्या आएंगी। कब आएंगी मैंने उनको बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा भाव तुला राशि है, स्वामी बनते ही शुक्र। इससे आपके धन का, आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, दाईं आंख, नाखून, संपत्ति, परिवार, दांत, नासिका, इन सब का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। जीवन साथियों के बीच हिंसा, इसका भी विचार इसी स्थान से करते हैं, ठीक है। तो इस भाव का कारक है गुरु। तो शुक्र यहाँ पे कौन सी राशि है? तुला राशि है, शुक्र होते हैं स्वामी। इस भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र दूसरे भाव से 8वें भाव में, भाग्य धर्म भाव में, अपनी ही राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है। तो अपनी ही राशि में स्थित है, इसलिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ेंगे। आगे देखते हैं तीसरा भाव, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इस भाव का कारक मंगल ही है। तीसरा भाव का कारक कौन है? मंगल ग्रह है। तो इसे आपके छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन,
संबंधी रिश्तेदार, आपके पड़ोसी के साथ संबंध कैसा रहेगा, आपका सीना, दाया कान, हाथ, लघु यात्राएं, इन सब का विचार तृतीय स्थान से किया जाता है। तो तृतीय भाव में मंगल तीसरे भाव से 11वें भाव यानी तनु भाव में शत्रु राशि में शनि के साथ स्थित है। तो आपके भाई बहनों के करियर में वृद्धि होगी और आपके भाई बहनों को कामयाबी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है जो कि मित्र दृष्टि है। आगे देखते हैं चतुर्थ भाव धनु राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे सुख भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है। इस भाव से आपकी माता का स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, आपका वाहन, आपके घरेलू वातावरण, भूमि, शिक्षा, जमीन जायदाद, गुप्त प्रेम संबंध, सेना, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आपके आभूषण व कपड़े, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, चौथे भाव से छठे भाव यानी भाग्य के धर्म के भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो शत्रु राशि में स्थित है इसलिए आपके माताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप कोई वाहन या कोई नया फ्लैट खरीद सकते हैं, या फिर आपकी कोई ज़मीन है बंजर ज़मीन, वहाँ पे आप घर का नया निर्माण करवा सकते हैं। आगे देखते हैं पंचम भाव, यहाँ पे मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी बुद्धि, आपकी अभिरुचि, आपकी मैत्री, आपकी संतान, ये संतान का भाव है, और प्राथमिक शिक्षा का, आपके प्रेम संबंध, आपका सुख, सट्टा, जुआ, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो शनि पंचम भाव से 9वें भाव में तनु भाव में मित्र राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो आपकी संतान को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि, शत्रु दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है इस भाव के ऊपर। या फिर शैक्षणिक समस्या आएंगी, प्राथमिक शैक्षणिक समस्याएं, ठीक है। तो छठा भाव कुंभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है, जो छठे भाव से आपके ऋण, आपके रोग, आपका विवाद, मामा मामी, शत्रु, भोजन, चोरी, बदनामी, कोर्ट कचहरी, कर्मचारियों के साथ संबंध, इन सब का विचार षष्ठम भाव से यानी रोग रिपुर भाव से किया जाता है, छठे भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति, क्षमा कीजिए, यहाँ पे शनि है। शनि छठे भाव से 8वें यानी तन भाव में मित्र राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो मेरा एक ही कहना है इनको, एक तो किसी के वाद विवाद मत कीजिए, अगर करते हो तो मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। माना कि वहाँ तक मामला गया, छुटकारा आप ही को मिलेगा, लेकिन आपका समय बर्बाद हो जाएगा इसमें पूरा, ठीक है। तो वाद विवाद से बचे, बस यही कहना है मेरा आपको। तो 7वां भाव है मीन राशि का, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। पति पत्नी का व्यक्तित्व, जीवन साथी के साथ रिश्ता कैसे रहेगा, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु, मुआवजा, यात्रा, जीवन के लिए खतरा, विदेशों में प्रभाव और प्रतिष्ठा, इन सब का विचार सप्तम भाव यानी कलत्र भाव से किया जाता है। और साथ ही यौन रोग और मूत्र रोग, इसका भी विचार सप्तम भाव से ही करते हैं। और जनता के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, इसका भी विचार सप्तम भाव से करते हैं। तो इस भाव का कारक गुरु है, क्षमा कीजिए, सप्तम भाव का कारक शुक्र है। सप्तम भाव का कारक शुक्र है और स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति 7वें भाव से तीसरे यानी भाग्य धर्म के भाव में शत्रु राशि में स्थित है। तो शत्रु राशि में स्थित है इसलिए प्रेम और दाम्पत्य दोनों जो जीवन है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन जब जब दशा आ जाएंगी, मंगल की दृष्टि पड़ती है, तब तब जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। साझेदारी में नया काम प्रारंभ हो सकता है और अपने पत्नी को ही साझेदारी बनाइए तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव आपको समर्थन मिलेगा। यहाँ पे शनि की भी 7वीं समदृष्टि पड़ रही है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आगे देखते हैं 8वां भाव। मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल, इसे आयु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। तो इस भाव से आपका अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसे होगी, जननांग, बाधाएं, दुर्घटना, मुक्त संपत्ति, विरासत मतलब विरासत में मिलने वाली मुक्त संपत्ति, पैतृक संपत्ति, डकैती, चोरी, पेंशन, वसीयत, युद्ध, इन सब का विचार अष्टम भाव से यानी आयु भाव से किया जाता है। ये मृत्यु का भी भाव है। तो मंगल 8वें भाव से छठे यानी तनु भाव में शत्रु राशि में स्थित है। तो वाद विवाद होंगे आपके जीवन में, पैतृक संपत्ति है उसको लेकर वाद विवाद होंगे, परेशानियां बनी रहेंगी जीवन में। तो उनको मैंने उपाय बताए हैं, मुझे उम्मीद है वो करेंगे। अगर नहीं किया तो जीवन में पूरा जीवन परेशानी में जा सकता है इनका। 9वां भाव देखते हैं, वृषभ राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र, इसे धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो 9वें भाव से क्या देखा जाता है, किसका विचार किया जाता है, तो धर्म का, सौभाग्य का, चरित्र का, दादा दादी का, आपकी लंबी यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति, स्वप्न, उच्च शिक्षा का 9वें भाव से विचार किया जाता है। पत्नी का छोटा भाई और भाई की पत्नी, इनका भी विचार 9वें भाव से किया जाता है। तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्माओं से संपर्क, इन सब का विचार 9वें भाव से किया जाता है। तो 9वें भाव में क्या है, शुक्र है। तो शुक्र इसी भाग्य धर्म भाव में अपनी ही राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है। तो घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। ठीक है। तो 10वां भाव मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध, इसे कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध है। इस भाव से व्यापार, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकार से सम्मान, कीर्ति, शक्ति, नेतृत्व, सत्ता, रुतबा, व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, अधिकारियों से संबंध कैसे रहेंगे आपके पिता का, आपके मालिक का, नियोजक का, उद्देश्य का, कर्म का, चरित्र का, घुटने का, इन सब का विचार 10वें भाव से यानी कर्म भाव से किया जाता है। तो बुध 10वें भाव से दूसरे यानी आय भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, इसलिए शत्रु राशि में सूर्य कैसे स्थित है। तो ये है कहाँ पे, शत्रु राशि में। तो आपके पिता के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, घुटनों का दर्द चालू हो जाएगा। ठीक है। व्यवसाय में नुकसान होगा आपका, अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, व्यापार में नुकसान होगा, नौकरी में तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा, सरकार से सम्मान तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है। ठीक है। ये नुकसान होंगे यहाँ पे। तो मैंने इनको उपाय बताए, वो करेंगे तो उसमें सुधारना आ जाएगी। 11वां भाव देखते हैं, कर्क राशि है, स्वामी बनते हैं चंद्र, इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी उन्नति, आपका विकास, आपका स्थायी धन, आपका आय, लाभ, इनकम, बड़ा भाई, बाया कान, रोग मुक्ति, कार्यों में सफलता, इन सब का विचार लाभ भाव से किया जाता है। तो चंद्र 11वें भाव से चौथे यानी धन भाव में सम राशि में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सम में स्थित है। तो लाभ में कमी आ सकती है, या फिर कभी कभी कान के विकार भी हो सकते हैं। ठीक है। लाभ में कमी तो आएगी। 12वां भाव देखते हैं, सिंह राशि का स्वामी बनते हैं सूर्य, इसे व्यय का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। तो इस भाव से आपकी हानि, दंड, कारावास, फिजूल खर्चा, विवाह, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यवस्थापन, भोग विलास, अय्याशी, काम क्रीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा, यौन संबंधों से उत्पन्न होने वाले रोग, जब आप यौन संबंध करते हो तो उससे उत्पन्न वाले रोग, ये सब द्वादश भाव से देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य 12वें भाव से आय भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में बुध के साथ स्थित है। तो आपको बाहरी संबंधों से लाभ होगा। लाभ होने के बाद खर्चों पर लगाम नहीं लगाया तो आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। जो लाभ हुआ है वो हाथ में आया, वो कब निकल गया वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है।
तो ये था इस कुंडली के बारे में पूरा विश्लेषण। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार दोबारा वीडियो रिपीट देखिए, दोबारा देखिए आप वीडियो, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।